कुल्हाड़ी से लक्कड़ छीलती हुई ये महिला आपको नजर आ रही है? जरूर आ रही होगी, हमें भी दिखाई दे रही है। हम और आपको क्या, जो जो देखेगा उसे दिखाई देगी। लेकिन कोई ऐसा है जिसे ये महिला नजर नहीं आ रही। ये महिला ही क्या, बल्कि इसके जैसे हजारों लोगों को सरकारी कागजों में मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या कहा? यकीन नहीं हो रहा हमारी बात का? तो एक बार फिर से चलो हमारे साथ कटनी, जहां सरकारी मुलाजिमों का कारनामा देखकर आपके दिमाग की चटनी ना बन जाए तो कहना। दरअसल मामला जुड़ा है यहाँ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ, जिसके जरिए 8 महीने पहले यानी साल की शुरुआत में हितग्राहियों का सर्वे कराया गया था। पहला कारनामा तो इसी बात से समझ लो कि आधे साल से अधिक का समय लग गया सरकारी बाबुओं को इस सर्वे पूरा करने में। और जब सर्वे सामने आया तो वो ऐसा था कि बेचारे हितग्राहियों ने अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि इस सूची में हजारों जिंदा लोगों को मृत बताकर उनका नाम ही गायब कर दिया गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया पूरे शहर में। और गरीबी रेखा से भी मेरा नाम काटा जा रहा है। कौन काट रहा है ये नाम? बस पता नहीं कौन लापरवाही कर रहे हैं। तो आपको क्या बताया गया है? बोल रहे मेरे को मरा घोषित कर दिए हैं, कोई भी तरह से लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बीपीएल कार्ड है आपका? जी। क्या नाम है आपका? कौशल्या चक्रवर्ती। पूर्वज है वो मृत्यु हुए हैं, हम तो मृत्यु नहीं हुए हैं, लेकिन शासन की निगाह में हम लोगों तक को मृत्यु घोषित कर दिए। और जो राशन की सुविधा है वो भी बंद हो गई है। और राशन वालों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया आपका राशन कार्ड जो है निरस्त हो चुका है। इसलिए हम शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो राशन कार्ड रहा है गरीबी रेखा का, उसको चालू किया जाए, जिससे हमारा जीवन का निर्वाह हो सके। बेचारे अब जाएं तो जाएं कहां? चलिए दावे और आपत्ति लगाने चलते हैं। अरे लेकिन ये क्या भाई, दावे और आपत्ति के लिए तो सिर्फ 24 घंटे का समय मिला है। हजारों लोग, ढेरों गलतियां और कोरोना का काल, बेचारे इतने कम समय में आपत्ति लगाएंगे भी तो कैसे? हाय राम। महिला है, उनके पति स्वर्गीय रामू है। उनको मैंने अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलवाया, उसको मृत घोषित कर दिया इन्होंने। इस टाइप का तो इनका सर्वे चल रहा है। घर घर जाके सर्वे नहीं हुआ? नहीं, घर वगैरह तो अगर जाते तो इनको तो सब सही मिलता ना। इन लोगों ने कमरे पे बैठकर सर्वे कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण ये बात बताना चाह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से भाई साहब, सिर्फ 1 दिन का टाइम दे रहे हैं। क्या ये संभव है? दावा आपत्ति ये दोबारा ये लगवाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ 24 घंटे में दावा आपत्ति लगा सकते हैं क्या? कभी जीवन में नहीं लगा सकते हैं। बेचारे बदकिस्मत, कहाँ जाते, क्या करते? हमने सोचा चलो हम ही कुछ कर लेते हैं इन जिंदा मृतकों के लिए। तो उठाया अपना माइक और जा पहुंचे फिर से बड़े साहब के पास। पूछा, साहब जी बड़ी चूक हो गई है आपसे, कैसे समेटोगे? तो साहब बोल पड़े। बोले भी तो क्या, वही टेप रिकॉर्डर सा चला दिया कि करना पड़ता है सब कुछ, फिर भी दिक्कत है तो आपत्ति लगाओ। इनका नाम अभी विलोपित नहीं किया गया है। शासन द्वारा इन्हें अपनी दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का 8 तारीख तक का समय दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जो मृत हो गए हैं या जो लड़कियां शादी होकर के अपने ससुराल चली गई, अब यहाँ नहीं रहती हैं, या ऐसे लोग जिनका डुप्लीकेट आईडी बना हुआ है और उस पर राशन नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों की ये लिस्ट पब्लिश की गई है। और इनमें जो है, जो लोग अगर भूलवश इसमें गलती से आए हैं, उनको दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। सुन लिया साहब का टेप रिकॉर्डर, कोई समस्या है तो आपत्ति लगाओ, लेकिन आपत्ति लगाएं कैसे ये नहीं बताया बड़े बाबू ने। बेचारे ये लोग जिन्हें जीते जी मार दिया गया, सरकारी योजनाओं से इनका नाम काट दिया गया। अब ना कोई इनका रहनुमा है, ना कोई मददगार जिसके सामने लगाएं ये गुहार। पंजाब केसरी के लिए कटनी से संजीव वर्मा की रिपोर्ट।